हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैथ्स विद जीएस में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो कैसे हैं मेरे सभी साथियों? सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी तैयारी निरंतर कर रहे हैं। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। जी हाँ साथियों, अपनी हिम्मत को नहीं खोना है, अपनी लगन को नहीं खोना है, अपनी मेहनत को निरंतर करते रहना है। क्योंकि पड़ोसी ने हमसे एक बात कही थी कभी कि ये तुझसे नहीं होगा, तो उसको भी क्या करना है दोस्तों, करके दिखाना है। तो मेरे प्यारे लाडलों, कॉपी पेन लेकर के तैयार रहिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा। जैसा कि आपको पता है कि अपना सिंपलीफिकेशन का टॉपिक चल रहा है और आज इसकी क्लास नंबर क्या है, 8वीं क्लास है दोस्तों। इससे पहले अपन 7 क्लास कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका हूँ। सिंपलीफिकेशन की मैंने बेसिक सी बातें की थी दोस्तों, जिसमें मैंने आपको वी बोर्ड मास का नियम भी समझा चुका हूँ। वी बोर्ड मास के नियम पर मैंने 2 क्लासें की थी दोस्तों, और इन 2 क्लासों में मैंने आपको खूब अच्छी तरह से इसकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भी शामिल कर लिया था, और इस पर बनने वाले सभी क्वेश्चनों को मैंने क्या किया था दोस्तों, इसमें इंक्लूड किया था। उसके बाद में दोस्तों अपन ने कंटिन्यूस फ्रैक्शन के वाले बात क्वेश्चनों की बात की थी। कंटिन्यूस फ्रैक्शन के क्वेश्चनों की अपन ने बात की थी लाडलों। तो कंटिन्यूस फ्रैक्शन के क्वेश्चनों को भी अपन ने क्या किया था, डिटेल से अच्छी तरह से पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने बात कर रहे थे दोस्तों यहाँ पर रूट वाले सवालों की। किसकी बात कर रहे थे लाडलों? यहाँ पर अपन रूट वाले सवालों की अपन बात कर रहे थे, और रूट वाले सवालों में अपन ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे थे, और अपन पॉइंट टू पॉइंट रूट वाले सवालों को करने की कोशिश कर रहे थे। तो आज भी अपन क्या करेंगे, पहले मैं जो जितने अपन पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं रूट वाले सवालों के, उन सभी की मैं क्या लेके आया हूँ दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और उसके बाद में मैं अगले 2 पॉइंट आज और नए पढ़ने वाले हैं अपन। इस प्रकार से अपन धीरे धीरे सिंपलीफिकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं लाडलों। और आपको पता है कि यहाँ पर अच्छी तरह से मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, और कुछ ही दिनों में मैं आपके सामने रीजनिंग की क्लास भी लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। देखिए, ये वी बोर्ड मास की क्लास और कंटिन्यूस फ्रैक्शन की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के सेशन की, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, पहले मैं जो आपको करवा चुका हूं जो पॉइंट, उनको क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद में अपन 2 पॉइंट अलग से पढ़ेंगे, ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, साथ के साथ रिवीजन भी चलता रहेगा पिछला पढ़े हुए का, और अपना नया भी पढ़ते रहेंगे। चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट मैंने आपको ये समझाया था कि अगर लगातार रूट में संख्या होती है और वो कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, तो जो रूट के अंदर संख्या होती है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। इनकी आंसर हमारा क्या आ गया इसका, 29। सेकंड पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि अगर रूट में संख्या होती है और वो निश्चित रूट तक होती है, तो आपको क्या करना है कि जो रूट में संख्या दी गई उसको लिख लेते हैं, और ये देखना है कि 2 के ऊपर कितनी घात लगानी है जितनी बार रूट आता है। तो रूट कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार रूट है दोस्तों। तो 2 की पावर 7 करनी है, और आपको पता है कि 2 की पावर 7 कितनी होती है मेरे लाडलो, 128 होती है। 2 की पावर 7 क्या होती है, 128 होती है। तो इससे एक कम तो ऊपर रखना है, यानी कि 127, और अपोन में नीचे क्या जाएगा हमारा, 128। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर क्या बनेगा, 15 की पावर 127 बटा में 128। क्लियर है? ये दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा था। तीसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में कहाँ तक जाती है, अनंत तक। तो हम ये देखते हैं कि यह इसमें जो बनने वाली संख्या है, क्या इस संख्या के टुकड़े हो सकते हैं? अगर इसके टुकड़े हो सकते हैं, टुकड़े कैसे होने चाहिए कि गुणा करने पर तो यही बनना चाहिए और उन दोनों का अंतर 1 आना चाहिए। तब तो अपन कर लेंगे इसको इस प्रकार से कि 2 टुकड़े बना करके, प्लस का चिन्ह तो बड़ी संख्या और माइनस का चिन्ह तो छोटी संख्या। लेकिन ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर 21 है। 21 के ऐसे कोई भी टुकड़े नहीं बनते हैं। इसका मतलब हम इसको फॉर्मूले से करना पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है लाडलो, 4a प्लस में 1 प्लस में 1 अपोन में 2। अगर प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस का 1 होगा बाहर, और माइनस का है तो माइनस का 1 होगा। अच्छा, 4a का मतलब आप समझ पा रहे हो यहाँ पर, अंडर रूट में 4 गुणा a का मतलब कितना आ गया, 21, और अंदर ही क्या है एक बार की तो प्लस में 1, और बाहर क्या है, प्लस 1 अपोन में 2। अब देखना, 21 चौके कितना हो गया, 84, 84 और कितना हो गया, 85, 85 प्लस में 1, यानी कि रूट में 85 और प्लस में 1 और अपोन में 2। 85 के साथ अपन ऐसा कुछ भी करें तो अपन टुकड़े नहीं होंगे। इसका मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा, यही बनेगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये टुकड़े होने वाली संख्या नहीं आती है तो ये सूत्र लगा लेना है, और अगर टुकड़े होने वाली संख्या आ जाती है तो अपने को टुकड़े करके हल करने हैं। जैसे कि देखो 110 है, ये क्या है दोस्तों, 110 है। अब 110 के मुझे टुकड़े मिल जाएंगे, क्या क्या मिल जाएंगे सर जी, 10 और 11।
11 को 10 से गुणा करूंगा तो 110 ही आएगा। लगातार इन दोनों का अंतर भी कितना आ रहा है सर जी, 1 का आ रहा है। तो मुझे बताना प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या हमारा क्या होगी, आंसर होगी। बात समझ में आ रही है। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि पॉइंट आपके क्लियर होते जा रहे हैं। जैसे कि अगले क्वेश्चन की बात करिए, माइनस वाला पॉइंट मैंने आपको समझाया था, माइनस वाला पॉइंट समझाया था मेरे लाडलों। तो यहाँ पर क्या है, 90 है। तो मेरे प्यारे साथियों मुझे बताना 90 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 और 10 यानी कि 9 ढाई का 90 और दोनों का अंतर कितने का बनेगा, 1 का। किसका चिन्ह है लाडलो, माइनस का। इसका मतलब छोटी संख्या हमारा आंसर होगी। तो इसका आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। लेकिन अगर मान ले टुकड़ा ना बने और माइनस का चिन्ह हो जाए, जैसे 18 है, क्या है दोस्तों, 18 है, तब इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, वही फॉर्मूला 4a, अंदर तो +1 लेकिन बाहर माइनस का 1 और अपोन में क्या आ जाएगा 2। तो रूट ऑफ 4 गुणा a का मान कितना आ गया लाड़ दो 18, माइनस में 1 और बाहर है, सॉरी अंदर तो होगा हमारा क्या, प्लस का 1, अंदर तो क्या रहेगा हमेशा, प्लस का 1 रहेगा और बाहर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 1 हो जाएगा। बाहर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और अपोन में क्या है लाड लो 2 है। अच्छा 18 चौके 72 और 1 73, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा, अंडर रूट में 73 माइनस में 1 अपोन में 2। जिस विकल्प में आंसर होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। ये 4 पॉइंट मैंने क्लियर करवाए थे। 5वां पॉइंट अपन ने पढ़ा था कैसे, कि एक बार प्लस में फिर माइनस में, प्लस में फिर माइनस में, प्लस में फिर किस में हो, माइनस में हो। बात समझ में आ रही है। चलिएगा, अब जब एक प्लस से शुरुआत होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से अगर हमारे पास ये चलता रहता है तो इसके लिए मैंने आपको सिखाया था मेरे दोस्तों कि अगर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस प्रकार से अगर ये चलता रहता है तो इसके भी अपन ने क्या किए थे, कल क्वेश्चन किए थे। तो इसके लिए मैंने सूत्र सिखाया था आपको कि अगर प्लस से शुरू होता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √4a माइनस में 3 और बाहर आएगा प्लस का 1, माइनस में 3 और बाहर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा और अपोन में क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब देखो अंडर रूट में 4a का मतलब क्या हो गया, 4 गुणा में 31 माइनस में 3, माइनस में क्या है दोस्तों 3 है। बात समझ में आ रही है। और बाहर क्या है, प्लस का 1 है और अपोन में कितना है, 2 है। अच्छा मुझे बताना यहाँ पर अगर मैं 31 को 4 से गुणा करता हूँ तो 31 चौके कितना हो जाता है मेरा, 124। 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 124। 124 में से 3 माइनस करूँगा तो कितना होगा, 121। रूट ऑफ कितना आएगा दोस्तों, 121 आएगा। रूट ऑफ कितना आएगा, 121 और प्लस में क्या है 1 और अपोन में कितना है 2। अच्छा 121 किसका वर्ग होता है सर जी, 11 का। 11 प्लस 1 कितना हो गया, 12। 12 बटा में 2, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। अरे 12 में 2 का भाग दूंगा तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो ध्यान रखना अगर प्लस से शुरू हो रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, अंडर रूट में 4a माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2। लेकिन यही चीज़ अगर माइनस से शुरू हो जाए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे लाडलों, सिखा चुका हूँ मैं पिछली क्लास में। ये सारी की सारी चीज़ें मैं केवल प्रैक्टिस के तौर पर, ताकि रिवीजन भी हो जाए और आप लोगों की क्या हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छी तरीके से आप चीज़ों को सीख पाओगे। तो 4a अंदर तो वही माइनस का 3 रहने वाला है, लेकिन अब यहाँ पर बाहर -1 आ जाएगा और अपोन में कितना है, 2 है। बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पर देखना अंडर रूट में 4a का मतलब 4 गुणा में 28, 4 गुणा में 28 और माइनस में कितना है दोस्तों 3 और बाहर भी माइनस का 1 और अपोन में क्या आ गया 2। अच्छा मुझे बताना 28 चौके कितना हो जाएगा, 112। 28 चौके कितना हो जाएगा, 112। 28 चौके 112, 112 में से 3 माइनस गया तो अंडर रूट में कितना आ गया दोस्तों, 109 और बाहर क्या है, माइनस का 2 अपोन में 2, माइनस का 1 अपोन में 2। अब बताना क्या है, इसमें कोई रूट में 109 किसी का वर्ग होता है क्या, नहीं होता है ना ही अपन 109 को तोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसका जो आंसर बनेगा हमारा क्या हो जाएगा, √109 माइनस 1/2। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि अगर छोटी मोटी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको बहुत बड़ा इशू मत बनाना। बात समझ में आ रही है। क्योंकि गलतियां इंसान से हो सकती हैं, जब तक अगर गलतियां नहीं होंगी तब तक अपने को सीखने का मौका नहीं मिलेगा। क्लियर है। चलिएगा अब बढ़ते हैं आगे अपन आज के पॉइंट नंबर 7 पर। आज का जो पॉइंट है दोस्तों मेरा वो किस प्रकार का पॉइंट है, ध्यान से सुनना। लगातार रूट पढ़ लिया, निश्चित रूट वाला पढ़ लिया, फिर प्लस में रूट वाला अनंत तक पढ़ लिया, फिर माइनस में रूट वाला अनंत तक पढ़ लिया, फिर अपन ने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस पढ़ लिया, फिर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस कर दिया। अब देखो
अब ये कैसा है, अब ये ऐसा है दोस्तों कि a प्लस बी, अब यहाँ है ना ये गुणा का चिन्ह है, ध्यान रखना गुणा है ये, फिर यहाँ a प्लस बी और यहाँ क्या है गुणा है, फिर यहाँ है a प्लस बी और यहाँ क्या है गुणा है। समझ में आ रही है बात को, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, मैंने सिद्ध करना सिखा रखा, आपको सिद्ध करने का तरीका वही होगा कि यहाँ तक की वैल्यू अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, बार बार हमें को सिद्ध करने की जरूरत भी नहीं है, ना ही अपने को एग्जाम में ऐसा कुछ पूछेगा कि सिद्ध करके इन चीज़ों को बताना है। आपको सीधा सीधा फाइनली रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है? चलिएगा ध्यान रखना, ये दो पॉइंट बनेंगे, दोनों पॉइंट समझा रहा हूं मैं। पहला पॉइंट आज का क्या है, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी रूट में अनंत तक जा रहा है, ये ऐसे ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी गुणा रूट में अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, प्लस वाले के लिए जो फॉर्मूला होगा दोस्तों, वो फॉर्मूला होगा हमारा अंडर रूट में, ध्यान से समझना, रूट ऑफ ई स्क्वायर, रूट ऑफ बी स्क्वायर, रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस में 4a, और बाहर आएगा प्लस का b और अपोन में 2, बाहर आएगा प्लस का b अपोन में 2। ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ये जो सूत्र है इसको ध्यान रखना है। देखिए कुछ चीज़ें बार बार में अपने को प्रूफ करने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि कम्पिटिटिव एग्जाम देना है, कंपटीशन निकालना है, मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें जानना जरूरी है कि कहाँ से आ रहा है, लेकिन इसके लिए जानने का मतलब ये कि अपने को PhD नहीं करनी, अपने को डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं देना है। और ये चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ, सेम प्रोसीजर होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाती है बस, बाकी और कुछ भी अलग नहीं होता है, बाकी तरीका वही रहता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मेरे को कभी भी इस प्रकार का पैटर्न मिल जाएगा, ध्यान रखना पैटर्न, ध्यान रखना सिंप्लीफिकेशन में आपको अगर पैटर्न याद है तो सवाल आप आसानी से धड़ाधड़ कर पाओगे। तो ए प्लस बी रूट ऑफ गुणा में ए प्लस बी रूट ऑफ ए प्लस बी गुणा में कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस में 4a बार प्लस अपोन में 2, बी स्क्वायर प्लस में 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस में 4a रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4a प्लस में बी अपॉन 2। इससे अच्छी तरह से याद कर लेना। अब इस पर बेस्ड अपन कर लेते हैं एक दो सवाल, ताकि हमारा ये समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, जैसे कि क्वेश्चन है, रूट 4+3 अंडर रूट 4+3 अंडर रूट 4+3 अंडर रूट 4+3 अंडर रूट 4+3, ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। अच्छा ध्यान रखना, इनके बीच में जो ये चिन्ह है ये किसका है, गुणा का है। किसका चिन्ह है, गुणा का है। तो आप ये मत सोच लेना, ऐसा मत कर देना गलती से भी कि 4 और 3 को सर जी जोड़ लो ना, 4 और 3 को जोड़ करके यहाँ 7 रख दो, यहाँ भी 7 रख दो, यहाँ भी 7 रख दो, और ये तो √7 अनंत तक बन गया, और इसका आंसर आप दे दो कभी 7। समझ में आ रही है? ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ गुणा का चिन्ह है, और बोर्ड मास में आपको मैंने सिखा रखा है, वी बोर्ड मास में, कि पहले कौन हल होता है। इसके अकॉर्डिंग मुझे बताना मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ये क्या a प्लस बी बन रहा है क्या? क्या ये मेरा a प्लस बी का ही रूप बन रहा है क्या? बिल्कुल सर जी, a प्लस बी का रूप बन रहा है। a प्लस बी के रूप का मतलब क्या हो गया कि a का मान कितना है, 4, और b का मान कितना है दोस्तों, 3। अब इसका मुझे निकालना है मान, इसके लिए मैं सूत्र आपको सिखा चुका हूँ। अब उधर पीछे की स्लाइड में ये सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर और प्लस में 4a बार प्लस में b और अपोन में 2। अब मुझे a का और b का मान पता है, मैं मान रख दूंगा, तो यहाँ पर मैं रखता हूँ अंडर रूट में, ध्यान से समझना, बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 4 का स्क्वायर, गुणा में, सॉरी प्लस में 4 गुणा ए का मान कितना आ गया, 3, और प्लस में बी का मान कितना है, सॉरी ये क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो रही है मान रखने में, अपन गलत रख रहे हैं, देखिए कैसे। अच्छा, अंडर रूट में बी स्क्वायर, बी का मान 3 है दोस्तों, सॉरी, अंडर रूट में बी स्क्वायर, बी का मान कितना है, 3, 3 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, 3 का स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? चलिएगा, थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लिखने में मिस्टेक हो जाती है। चलिए खैर कोई नहीं, धीरे धीरे अपन हर चीज़ की तरफ इम्प्रूव करेंगे दोस्तों। बी स्क्वायर प्लस में 4a का मतलब 4 गुणा में a का मान 4, और प्लस में b का मान 3, और बटा में कितना है दोस्तों, 2। अब यहाँ पर सोल्व करो एक ही लाइन में, देखो कैसे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 4 चौक कितना होता है, 16, 16 और 9 25, तो रूट ऑफ 25 प्लस में 3 और बटा में 2,
तो क्या मेरे प्यारे साथियों, क्या ये हमारा 8/2 ही आ गया क्या? कैसे आया? 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। 5 और 3 कितना हो गया? 8। 8/2 यानी कि हमारा आंसर जो बना इसका वो कितना आया? 4 आया। और अगर आप गलती से इनको जोड़ करके उस तरीके का बना दोगे पहले पॉइंट का जैसा, तो आंसर कितना आता था? आएगा 7, जो कि गलत हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। तो समझ में पाए कि नहीं पाए मेरी बात को? क्लियर है? जैसे कि एक और सवाल पर समझते हैं। जैसे 7 + 8, 7 + 8, 7 + 8 है, तो मुझे बताना मेरे प्यारे साथियों, ए का मान कितना है इस बार? 7 है। बी का मान कितना है इस बार? 8 है। क्लियर है? रूट ऑफ बी स्क्वायर, ध्यान से समझना चीज़ों को। रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब समझ पा रहे हो? 8 का स्क्वायर। सूत्र सीधा दिमाग में रखो। प्लस में 4a, तो 4 गुणा में दोस्तों कितना आ गया? 7। और प्लस में b यानी कि 8, और बटा में कितना होगा लाडलों? 2। क्लियर है? आगे हल करते हैं इसको। आगे हल करूंगा तो 8 का स्क्वायर 64, और 7 चौक कितना हो गया? 28। तो आपको पता है कि अगर 64 और 28 को मैं जोड़ता हूँ यहाँ पर, ध्यान से सुनना, यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, और 7 चौक कितना हो गया? 28। तो 64 और 28 को जोड़ता हूँ, तो मुझे बताना मेरे प्यारे साथियों, क्या ये 92 बन गया क्या हमारा? रूट ऑफ कितना आ गया यहाँ पर? 92। और प्लस में कितना है? 8। और अपोन में कितना है यहाँ पर? 2। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें 4 का भाग चला जाएगा, और 4 का भाग कितनी बार चला जाएगा मेरे पास? ये 4 का भाग कितनी बार चला जाएगा यहाँ पर? 23 चौके 92। 23 चौके 92 में चला जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? कि अंडर रूट में, ध्यान से सुनना, अंडर रूट में 4 गुणा 23, अंडर रूट में 4 गुणा 23, और बाहर है प्लस में 8। क्योंकि इस प्रकार का विकल्प मिले ना भी मिले, इस वजह से आगे इसको फर्दर सोल्व करना पड़ेगा। अच्छा, 4 तो बाहर आ जाएगा 2, और रूट में कितना होगा? 23, और प्लस में कितना होगा दोस्तों? 8, जो कि बाहर है हमारा। प्लस में कितना होगा हमारा? 8, और बटा में कितना है? 2। अच्छा देखो, ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा। ऊपर यहाँ से अगर 2 कॉमन आ जाएगा, तो मुझे बताना मेरे लाडलो, क्या बचेगा? ये 2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर? चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं दोस्तों इसको, तो जिससे कि आसानी से अपन लिख पाएंगे। चलिएगा, अब देखो यहाँ पर मुझे बताना, 2 कॉमन आ जाएगा मेरे लाडलो यहाँ पर। तो मेरे प्यारे लड्डू, 2 कॉमन आएगा तो अंडर रूट में बचेगा अंदर 23, और प्लस में क्या बचेगा मेरे साथियों? 4, और बटा में कितना होगा लाडलो? 2। अच्छा, 2 से 2 कट जाएगा, और हमारा रिजल्ट जो आएगा, यानी कि आंसर जो आएगा, वो आएगा 23, और प्लस में 4। रूट ऑफ 23 प्लस में 4। बात समझ पाए कि नहीं पाए? दोबारा से एक बार देखो, दोबारा से एक बार और देखो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे लड्डुओं, ध्यान देना। यहाँ a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी बन रहा है। इसका मतलब ध्यान रखना, a का मान कितना मिल गया? 7। बी का मान कितना हो गया? 8। फॉर्मूला मुझे पता रखा है, क्या बता रखा है? कि बी स्क्वायर, अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस में 4a, बाहर प्लस में b/2। तो बी, ए का मान 7 और बी का मान 8। बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, और प्लस में 7 चौक कितना हो गया? ये 28। 28 को और 64 को अगर मैं जोड़ता हूँ, तो 28 और 64 को जोड़ने पर कितना आता है? 92। 92 को मैंने लिख दिया 4 गुणा में 23, 23 चौक के 92 होता है। 4 को मैंने बाहर निकाल लिया, 2। रूट ऑफ 23 आया, यहाँ से 2 कॉमन आया, अंडर रूट 23 प्लस 4 बचा। 2 से 2 कट करके फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? अंडर रूट 23 प्लस में 4। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? चलिएगा, अब देखो यही चीज़ किस में आ गई है दोस्तों? माइनस में। ए माइनस बी, ए माइनस बी, लेकिन ध्यान रखना फिर से इनके बीच क्या है? गुणा है। इनके बीच क्या है दोस्तों? गुणा है। इस बात का ध्यान रखना है। गुणा है तो इसका मतलब पहले गुणा हल होगा, माइनस हल नहीं होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस एक ही चीज़ का अंतर होगा। इसका जो फॉर्मूला होगा मेरे लाडलों, वो क्या होगा? वही बी स्क्वायर करना है, और वही प्लस में 4a करना है। लेकिन बाहर प्लस प्लस में होता है ये सारा, तो प्लस का b, लेकिन अगर ये माइनस माइनस में है तो बाहर आ जाएगा माइनस का b, और अपोन में 2। और कोई भी इसमें अंतर नहीं है, बस इतना सा अंतर है दोस्तों। ये बात आपको क्या रखनी है यहाँ पर? ध्यान रखनी है। तो ये पॉइंट नंबर 8 आपका क्लियर हुआ है। देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको याद करने में भी, याद भी करनी पड़ेंगी, ताकि आप एग्जाम में समय बचा सको। चलिए अब इस पर बेस्ड अपन कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। मैं फिर कहता हूँ, कॉपी पेन लेके बैठना है,
इन चीज़ों को नोट करना है। एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, हल्के में मत लेना है। आने वाली आपके रेलवे के एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है, ग्रुप डी के हैं, एनटीपीसी के, सब एग्जाम में यूजफुल है। सभी के अंदर ये सवाल आते हैं ऐसे। क्लियर है? तो अगर माइनस प्लस प्लस में होता है तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a प्लस में बी अपॉन 2। अगर ये सीरीज माइनस 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 में होती है तो अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस 4a माइनस में बी अपॉन 2। पैटर्न आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अपन इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। 7 माइनस 4 7 माइनस 4 7 माइनस 4 7 माइनस 4। तो बताना मेरे प्यारे लाडलों, ए का मान कितना आ गया 7, बी का मान कितना आ गया 4। सूत्र मैंने सर जी सिखा दिया आपने अभी। सूत्र एक बार और लिख देता हूं मैं। बी स्क्वायर प्लस में 4a माइनस में बी बाहर है और अपॉन में 2 है इक्वल टू अंडर रूट में, ध्यान से समझो अब, अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर। और प्लस में 4 गुणा में 7 और बाहर में माइनस में 4 और बटा में 2। अच्छा, 4 का वर्ग कितना होता है? 16 और 7 चौके कितना हो गया? 28। 28 और 16 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये रूट ऑफ कितना आता है मेरे लाडलों? 44। रूट ऑफ कितना आ गया? 44 आ गया। और माइनस में कितना है? 4 और बटा में कितना है? 2। अब ध्यान से बात को समझने की कोशिश करना, कैसे हल करना है आगे इसको। आगे मुझे बताना, इस 44 को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट ऑफ 4 गुणा 11। अच्छा, यहाँ पर 4 का वर्ग 16 था, 7 चौक 28, 28 और 16 44 ही होता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। और 4 गुणा 11 माइनस में 4 अब बटा में 2। अब ध्यान रखना, ज़्यादा भावुक मत हो जाना और यहाँ से 4 कॉमन मत ले लेना, क्योंकि ये 4 रूट में और ये 4 बाहर है। तो ये पहले इसको आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पर ध्यान से समझना, पहले आप इसको क्या लिखोगे? 2 रूट 11, क्योंकि 4 को बाहर निकालते ही वो 2 बन जाएगा और माइनस में 4 और बटा में 2। अब कॉमन ले लो मेरे लड्डुओं, 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ से बचेगा रूट 11 माइनस में 2 और अपॉन में कितना आएगा? 2। 2 से 2 कट गया और फाइनल आंसर मेरा आ गया अंडर रूट में 11 माइनस में 2। अंडर रूट में 11 माइनस में 2। क्लियर है? एनी डाउट इसमें? कोई समस्या नहीं आने वाली। आपको बस ये सूत्र याद रखना है। अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप हर सवाल को आसानी से कर पाओगे। क्लियर है? चलिएगा एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि देखो 11 माइनस 8 11 माइनस 8 11 माइनस 8। तो मुझे पता है मेरे लड्डू में ए का मान कितना आ गया 11 और इस बी का मान कितना आ गया मेरे पास 8। सीधा फॉर्मूले में मान रखूंगा मैं, अब ज़्यादा किंतु परंतु नहीं लगाऊंगा। बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस में 4a यानी कि 4 गुणा 11 माइनस में b यानी कि 8 और बटा में कितना है सर जी 2 बराबर 8 का स्क्वायर बोलो 64। 8 का स्क्वायर बोलो 64। 11 चौके कितना आ गया 44। 44 और 64 को अगर जोड़ता हूँ तो कितना बनेगा? ये 104 बनेगा। कितना बनेगा? 104 बनेगा, सॉरी 108 बनेगा। कितना बनेगा? 108। तो रूट ऑफ 108, रूट ऑफ 108 और माइनस में 8 और बटा में कितना आ गया 2। अच्छा, इस 108 को अपन 4 का भाग जा रहा है तो इस 108 को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? अच्छा, 108 में तो 9 का भाग भी जा रहा है तो 9 का भाग दे लीजिएगा, इसमें तो 9 का भाग दूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ पर? 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। अरे छोड़ो 9 दूनी 18 को, तो आप मुझे बताओ 36 दिया 108 होता है कि नहीं होता? बात समझ में आ रही? 36 दूना 72 और 36 दिया 108। तो मैं इसको लिख क्या दूंगा? अंडर रूट में 36 गुणा में 3 माइनस में 8 और अपॉन में 2। अच्छा, मुझे बताना लाडलो अब यहाँ पर बात को समझने की कोशिश करना। 36 किसका वर्ग होता है सर जी? 6 का, बाहर निकल गया। और रूट में क्या रह गया 3 और माइनस में क्या आ गया 8 और बटा में कितना आ गया 2। अच्छा, 2 कॉमन ले ले, बिल्कुल ले लो सर जी, 2 कॉमन लेता है। देखो आपकी बार यहाँ पर 3 रूट 3 बचेगा, 3 रूट 3 और माइनस में 4 और बट्टा में कितना है मेरे लाडलों 2। 2 से 2 कट गया और फाइनल आंसर हमारा आ गया 3√3 माइनस में 4। बात हजम हुई कि नहीं हुई? कोई डाउट इसमें नहीं है? बिल्कुल सर जी, कोई भी डाउट हमें नहीं है। अगर कोई भी डाउट अगर आपका नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिएगा बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट किस तरीके का हमारे पास पॉइंट बनता है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इन दोनों से ही है, प्लस प्लस वाले से, माइनस माइनस वाले से। कैसे है दोनों से ही ध्यान से समझना। किस प्रकार से है कि इसका मान अभी अभी अपन निकाल के आए थे,
प्लस वाले का, इसका जो मान निकाल के आए थे, इसके लिए जो सूत्र था हमारा, इसके लिए जो फॉर्मूला था लाडलों, वो फॉर्मूला क्या बना था हमारा, अंडर रूट में बी स्क्वायर, अंडर रूट में बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बना था, अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस में 4a और प्लस में b और बटा में 2। माइनस वाले के लिए क्या फॉर्मूला बना था, अंडर रूट में बी स्क्वायर अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस में 4a और माइनस में b बटा में 2। ध्यान रखना, जो ये माइनस का b है ये कहाँ है, बाहर है, ये कहाँ है, बाहर है। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इन दोनों को जोड़ता हूँ। पहला पॉइंट यानी कि मैं दोनों को जोड़ता हूँ x प्लस वाई, दोनों को जोड़ता हूँ x प्लस वाई। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो हमेशा इसका मान जो आएगा वो आएगा अंडर रूट में 4a, यानी कि अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस में 4a, या 4a प्लस में बी स्क्वायर, बात एक ही है। कैसे लिख लो, इनको समझ में आ रही है। अगर इन दोनों को जोड़ता हूँ, जोड़ना सिखा रखा है, कैसे जोड़ना है कैसे नहीं करना, आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना है कि अगर x प्लस वाई, एक्स का मान दे दे, y का मान दे दे और x प्लस वाई पूछे तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस में 4a। अगर हमसे यहाँ से पूछ ले वो x माइनस वाई, x माइनस वाई मतलब इन दोनों का क्या पूछेगा, अंतर, अंतर पूछेगा तो हमेशा और हमेशा इनका जो अंतर आएगा वो b के मान के बराबर आता है। और अगर इन दोनों को गुणा कर लेता है x गुणा y, तो इसका जो मान आता है वो कितने के बराबर आता है, a के बराबर आता है। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर है दोस्तों। जैसे कि चलो एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं इस बात को। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, m का मान दिया है अंडर रूट में 12 प्लस 13 गुणा अंडर रूट 12 प्लस 13 गुणा अंडर रूट 12 प्लस 13। n का मान दिया है 12 माइनस 13 गुणा 12 माइनस 13 अंडर रूट में गुणा अंडर रूट 12 माइनस 13। बात समझ में आ रही है, गलती मत करना, मैं फिर कह रहा हूँ कि इन दोनों को जोड़कर 25 कर दो और इन दोनों को घटाकर -1 कर दो, ऐसी गलती नहीं करनी है। और हमसे उसने मान किसका पूछा है, m माइनस एन प्लस में एम एन, समझ में आ रही है, m माइनस एन गुणा m माइनस एन प्लस में एम एन का मान पूछा है। अच्छा मुझे बताना, अब ये पढ़ी पिछले इसी स्लाइड में देखो, यहाँ पर ये एक बार तो प्लस हो रहा है, एक बार अंतर हो रहा है, दोनों का गुणनफल हो रहा है। तो प्लस तो इन दोनों का योगफल तो होता है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस में 4a, और दोनों का अंतर जो होता है वो केवल b के बराबर होता है। और एक्स वाई क्या है, उसके दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। अच्छा पहले तो आप यहाँ पर मुझे बताना a का मान कितना आएगा 12 और b का मान कितना आएगा 13, ये बात तो समझ गए ना। अच्छा m माइनस एन निकालना है पहले, तो पहले आप निकाल लो यहाँ पर m माइनस एन, और m माइनस एन का मान किसके बराबर होता है, b के। m माइनस एन किसके बराबर होता है, b के, ये देखो m माइनस एन यानी दोनों का अंतर b के बराबर होता है। और अगर दोनों का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, a के बराबर, यानी कि b और a के मान को जोड़ना है यहाँ पर। अब b और a के मान को जोड़ना है तो ऐसा मत कर देना कि इन दोनों को जोड़ के अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस में 4a कर ले, इससे भी आंसर यही बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि फिर हमारे पास जो सवाल है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करूंगा और 4a यानी कि 12 चौक 48, इस प्रकार से बहुत कुछ करना पड़ेगा जो कि बहुत लेंदी हो जाएगा। अच्छा b का मान कितना आया, 13 आया, a का मान कितना आया, 12 आया, यानी कि इसका जो फाइनल रिजल्ट है, इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा मेरे लाडलों, 25। तो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अपन ने 6 पॉइंट जो पहले पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं उनके क्वेश्चन किए आज अपन ने, और उसके बाद में मैंने 2 पॉइंट आपको यहाँ पर क्या किया दोस्तों, नए समझाए हैं। 2 पॉइंट मैंने क्या किया यहाँ पर आपको नए समझाए हैं। इस प्रकार से अपन अपनी तैयारी को मजबूत करते रहेंगे और अच्छी तरह से अपन पढ़ते रहेंगे। बात को समझने की कोशिश करना, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब भी पढ़ने बैठो तो कॉपी पेन लेके बैठना है और शिद्दत से और ध्यान से अपनी आँख और कान और अपना दिमाग केवल और केवल अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर रखना है। इधर उधर अगर आपने ध्यान दिया तो मैं भी अकेले कह रहा हूँ कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज अपन ने यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 की और 8 की बात की थी। पॉइंट नंबर 7 और 8 में मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई है। पॉइंट नंबर 7 मैंने आपको समझाया था प्लस वाला ये, और इसमें जो फॉर्मूला बना था हमारा, बना था अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस में 4a प्लस में b अपॉन में 2। और पॉइंट नंबर 8 अपन ने पढ़े थे दोस्तों माइनस वाला, तो इसका फॉर्मूला ये बना था हमारे सामने, अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस 4a बार माइनस का b अपॉन में
2। इसके बाद अपन ने इनके क्वेश्चन किए। इन दोनों समीकरणों का मैंने यहाँ पर कंपैरिजन करके बताया, जिसमें मैंने आपको x प्लस वाई दोनों का योग, दोनों का अंतर, दोनों का गुणनफल बताया। दोनों का योग होगा √b² + 4a, दोनों का जो अंतर होगा वो b के बराबर, दोनों का गुणनफल a के बराबर। उसके बाद मैंने आपको इसका एक सवाल करवाया जो एग्जाम में पूछा जा चुका था। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन किस में पूछा जा चुका है, एसएससी में पूछा जा चुका है। बात समझ में आ रही है? चलिए दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को आपको करना है दोस्तों क्या, लाइक, और इसको करना है क्या, शेयर, और आपके अपने चैनल मैथ्स विद जीएस को करना है दोस्तों सब्सक्राइब। मिलते हैं, अपने परिवार का ख्याल रखना है और घर पर रहकर अच्छी तरह से आपको पढ़ाई करनी है, इधर उधर फालतू में नहीं घूमना है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ्स विद जीएस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, माय लड्डुओं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास।